व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे मैंने अपना 50K का अकाउंट पास किया, क्या माइंडसेट था, क्या रिस्क रिवार्ड था, विन परसेंटेज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसे मैंने ट्रेड किया, क्या स्ट्रेटजी रहा। सारी चीज़ें वीडियो में बताई गई है। तो अगर आपको भी अपना ट्रेडिंग का गेम इम्प्रूव करना है या फिर चैलेंज पास करना है तो वीडियो के एंड तक पूरा देखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर लिया। करीब पिछले 2.5 साल से मैं सीरियसली ट्रेड कर रहा हूँ, चैलेंज अकाउंट ले रहा हूँ एंड उड़ा रहा हूँ, तब जाके आज मेरे पास फ्री फंडेड अकाउंट्स है एंड पे आउट्स है। वो भी चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ आगे वीडियो में। तो अभी जल्दी से मैं आपको टॉप स्टेप फंडेड अकाउंट, टॉप स्टेप प्रॉफर्म का रूल बता देता हूँ। सिर्फ 2 रूल थे। ये 1 फेज़ वाला चैलेंज था, 2 फेज़ वाला नहीं। फर्स्ट रूल ये था कि या तो आपको 6% प्रॉफिट करना है या तो आपको 4% ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जाना है चैलेंज उड़ाने के लिए। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इन द सेंस कि अगर मैंने $1000 का प्रॉफिट कर लिया तो पीछे से $1000 कट जाएंगे। 48,000 पे मेरा चैलेंज उड़ता, अब 49,000 पे उड़ेगा, क्योंकि अब मेरा अकाउंट 50,000 से 51,000 पे आ चुका है। तो ऐसा ड्रॉडाउन था। तो ये फ़ेज़ 1 वाला ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि एक फ़ेज़ में चैलेंज पास होता है तो इसमें कंसिस्टेंटली आपको दिखाना पड़ता है कि आप प्रॉफिटेबल हो। तो ये पहला रूल था। एंड सेकंड रूल कि अगर आपको 6% ओवरऑल प्रॉफिट करना है, मतलब $50K वाले अकाउंट पे $3,000, तो वो एक दिन में नहीं होना चाहिए, या फिर एक दिन का प्रॉफिट 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। मतलब कि 1,500 से ज़्यादा डॉलर आप एक दिन में प्रॉफिट नहीं कर सकते। सिर्फ ये दोनों रूल। न्यूज़ आपको जब मर्जी तब ट्रेड करना है, कोई भी पेयर ट्रेड करो, कितना भी मार्जिन यूज है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये दोनों रूल फॉलो होने चाहिए फंडेड अकाउंट पास होने के लिए। एंड प्राइसिंग की बात करें तो $50 स्टार्टिंग में लगे मेरे को चैलेंज ख़रीदने के लिए, एंड $150 आफ्टर मैंने चैलेंज पास कर लिया ताकि मेरे को फंडेड मिले। ऑब्वियसली सबको पता होगा भाई, $50,000 वाला अकाउंट $200 के नीचे तो कहीं नहीं मिलता। ये बेस्ट था। बात करें स्प्रेड की तो स्प्रेड काफ़ी कैजुअल था। सारे परफॉर्म जो बेस्ट परफॉर्म स्प्रेड देता है फाइवर्स 0% स्प्रेड से वैसा ही स्प्रेड था, तो कोई दिक्कत नहीं था। तो अब बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टैट्स की तरफ। मुझे 5 ट्रेडिंग डेज़ लगे। हर डेज़ मैंने करीब $700 प्रॉफिट किया। फोर्थ डे मैंने $200 लॉस किया एंड फिफ्थ डे मैंने $1000 प्रॉफिट करके चैलेंज पास कर लिया। ओवरऑल 5 ट्रेडिंग डेज़ में मैंने 35 ट्रेड्स लिए, दिन के 7 ट्रेड एवरेज, एंड पर ट्रेड पे मैंने $200 का रिस्क किया था। विन परसेंटेज मेरा 66% था, तो 35 ट्रेड में मैंने 66% विन किया। एवरेज प्रॉफिट अराउंड $250 था एंड एवरेज लॉस अराउंड $222 था। ये स्टैट्स था। एंड अभी जो फंडेड चल रहा है, लाइक मैंने 20-21 मार्च को फंडेड अपना इनेबल कर लिया था पेमेंट करके, एंड 3-4 मेल आए थे मेरे को लगातार। एक सर्टिफिकेट का, एक कुछ प्रोफाइल अपडेट करना था, एक अकाउंट डिटेल्स, ये सब। बहुत खुशी मिलती है ऐसे तो। वही मैं दिखाऊंगा अभी मेन फंडेड का क्या हाल चल रहा है पे आउट में। अभी वो कितना दूर है, करीब एक दिन और है। 4 प्रॉफिटेबल डेज हो चुके हैं कुछ कुछ रूल के हिसाब से, एंड बहुत ईजी है। मतलब कि बेस्ट परफॉर्म एक तरीके से यही है अगर 1 फेज़ आपको जाना है 50K वाला। आई विल रिकमेंड दिस। तो अब बढ़ते हैं कैसे मैंने ट्रेड किया, क्या ट्रेड था। लाइक 35 ट्रेड, जो भी मैंने 35 ट्रेड्स लिए थे वो सारे सेम सेटअप पे था। ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। चार्ट पे मैंने मोस्टली 2 पेयर ही ट्रेड किया है, बिटकॉइन एंड गोल्ड, क्योंकि यही दोनों ज़्यादा सही रहता है इसमें। क्योंकि ऑब्वियसली फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स एंड फॉरेक्स में आपको अंतर पता ही होगा। फ्यूचर्स में पिप्स के जगह टिक्स होते हैं, लॉट्स के जगह कॉन्ट्रैक्ट साइज़ होते हैं, बस यही दोनों का अंतर है। ग्राफ ऑलमोस्ट सेम है। गोल्ड XAUSD, एंड फ्यूचर्स में भी गोल्ड का MGC या फिर GC ही होता है। ग्राफ ऑलमोस्ट सेम है, ठीक। जैसे निफ्टी एंड निफ्टी का फ्यूचर्स का ग्राफ हल्का सा डिफरेंट होता है, कभी इसमें ब्रेकआउट आता है, कभी इसमें नहीं आता, बस उतना है, कहीं 19-20 का फ़र्क है। तो मोस्टली अगर आप लोग ट्रेड करोगे तो गोल्ड का ग्राफ फ्यूचर्स का ही करके करना, क्योंकि हल्का सा भी डिफरेंस आता है तो TPSL में अगर एक ट्रेड भी 10 में से एक ट्रेड भी हल्का दिक्कत होता है तो वो आपके एज को मैटर करता है, ठीक ना। आप हो सकता है प्रॉफिटेबल ना हो फ्यूचर्स में, तो इसलिए फ्यूचर्स का ग्राफ देख के ट्रेड करना। मैंने कैसे ट्रेड किया, मैं आपको अपना स्ट्रैटजी बताता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा नॉलेज जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो। ऐसे तो स्टैट्स सारे लोग देखते हैं, बट जो फ़ायदा होगा आपके इस वीडियो में सारे स्ट्रैटजी 50-50 होते हैं, ठीक है। मार्केट में या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। लाइक मैं 1:1 पे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है कि 50% चांस है कि ये ट्रेड प्रॉफिट होगा, 50% चांस है लॉस होगा। बस मुझे 10% अपना खुद का दिमाग लगा के एज क्रिएट करना है कि 60% ओवरऑल प्रॉफिट रहे एंड 40% लॉस। प्रॉफिटेबल होने के लिए इतना ही चाहिए, ठीक ना। तो स्ट्रैटजी कोई भी गलत नहीं होता। स्ट्रैटजी सारा 50% इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है। अगर आप आंख बंद करके 100 दिन में 100 ट्रेड लोगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 50 ट्रेड्स प्रॉफिट हो, 51 ट्रेड्स प्रॉफिट हो, या फिर 49 ट्रेड्स प्रॉफिट हो, ऐसा, ठीक है। इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी पे मार्केट ब्रेक इवन रहता है। ये हम लोग होते हैं, हम लोग एज डिसाइड करते हैं। आदमी में एज होता है कि हम लोग कैसे प्रॉफिटेबल बन रहे हैं।
सेम स्ट्रेटजी आप लोग यूज़ करके आप लोग लॉस करोगे, बट मैंने इसे ट्राई करके मैं प्रॉफिटेबल हूँ। सो स्ट्रेटजी पता करने से या फिर जान लेने से या फिर ख़रीदने से कोई बंदा ये नहीं कि प्रॉफिटेबल हो जाएगा, उसका माइंडसेट है, उसका एज है, बेसिकली ये बात है, ठीक है। एंड तो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ वो बता देता हूँ। लाइक मैंने गोल्ड पेयर खोला, ठीक है। एक गोल्ड में मुझे पैटर्न पता, एक या दो पेयर ट्रेड करने में ये पता रहता है आपको कि पेयर कैसे मूव करता है, क्या ये रिवर्सल के टाइम में क्या पैटर्न बनाता है, क्योंकि मार्केट हमेशा रिपीट करता है। ऐसा तो है नहीं कि हर बार नया पैटर्न बनाएगा। मार्केट में पिछले 10 दिन में जो पैटर्न है वो भी अगले 10 दिन में होगा, वही अगले 100 दिन पे होगा, ठीक है। तो एक पेयर देखने से आपको ओवरऑल पता चल जाता है कि क्या लॉन्गर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर है, लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर है, ये वो, ठीक है। तो गोल्ड का नॉर्मली कोई भी ग्राफ खोल ले, मैं आपको नॉर्मल रेट दिखा रहा हूँ जो मैं लेता हूँ, ठीक है। या तो 1 मिनट, या तो 5 मिनट, या तो 15 मिनट। मैं मोस्टली 5 या 15 मिनट पे ट्रेड करता हूँ, बट अभी दिखाने के लिए ज़्यादातर मैं आपको 1 मिनट पे लेके चल रहा हूँ, ठीक। एंड जब भी मार्केट हल्का सा भी, मतलब कि हल्का सा नहीं, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में, गोल्ड हमेशा मैं लॉन्ग करता हूँ, शॉर्ट का भी नहीं, क्योंकि जो फंडामेंटली बुलिश है उसमें शॉर्ट करने का कोई रीज़न नहीं है। ऑब्वियसली एज हल्का सा डाउन हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड ओवरऑल बुलिश रहता है, हमेशा ऑल टाइम हाई के पास रहता है, सो क्यों शॉर्ट करना। नॉर्मली अब जा रहा है तो हमें भी अप में ही जाना है, क्योंकि ये हल्का सा फंडामेंटली एज भी प्रोवाइड करता है, इसलिए गोल्ड पे मैं कहीं शॉर्ट नहीं जाता। एंड यहाँ पे क्या है कि जब भी फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना, मतलब कि हायर हाई बना रहा है, हायर हाई का पहला ऑर्डर ब्लॉक मैं छोड़ देता हूँ, वो बस इसके लिए कि वहाँ पे लिक्विडिटी है। एंड सेकंड ऑर्डर ब्लॉक से मैं 1:1 उठाता हूँ, देख हल्का सा पैटर्न देख लेता हूँ कि क्या लिक्विडिटी का पैटर्न है, वो पैटर्न भी नॉर्मल वी शेप में रहे या फिर डब्ल्यू शेप में रहे, डबल बॉटम नॉर्मली सेकंड ऑर्डर ब्लॉक से डबल बॉटम में उठाता हूँ, 1:1 ट्रेड करता हूँ। एंड इट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर मी, लाइक 66% का एक्यूरेसी है। एंड फंडेड अकाउंट में अभी सेम चीज़ चल रहा है, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, बट ओवरऑल 4 डेज़ हुए, मैं करीब $550 का प्रॉफिट में हूँ। 5 विनिंग डेज़ होने चाहिए, 4 विनिंग डेज़ हो चुके हैं। 5th विनिंग डे मेरा कल $200 का प्रॉफिट होगा तो हो जाएगा, एंड देन पे आउट निकलता है। सो एक दिन बाद पे आउट निकलेगा, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, फाइवर्स के अकाउंट पे मैं वीडियो बनाऊंगा। सो इस तरीके से मैंने 50K का अकाउंट पास किया। एंड ऑब्वियसली साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज रहता है, ऐसा नहीं कि अगर आप लोग फंडेड पास कर लिए तो पे आउट भी अब कन्फर्म है या फिर प्रॉफिटेबल हो गए। मैंने बहुत सारे फंडेड पास किए हैं रिसेंटली 2.5 ईयर्स में, करीब लाइक 5 फंडेड पास किया, तो जिसमें 3 फंडेड मेरे पास है पे आउट्स के साथ, एंड 2 फंडेड मैंने बिना पे आउट का ही उड़ा दिया। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। फंडेड पास करने के बाद साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट हो जाता है, आप पैसे की तरफ रियली में देखना चालू कर देते हो कि $100 हो गया, अब 8,000 बन गए, 9,000 बन गए, उस हिसाब से। सो यही था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है लाइव ट्रेडिंग पे, जो भी 50K का फंडेड रहेगा मैं सेटअप कर रहा हूँ धीरे धीरे। एंड पे आउट्स वीडियो आएंगे, फाइवर्स पे अलग अलग प्लेटफॉर्म का क्या क्या सीन है